आज की वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने जा रही है कि सावन भगवान शंकर जी को क्यों अत्यधिक प्रिय है। सावन के महीने में भगवान शंकर जी की जो हम लोग आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, भगवान शंकर जी क्यों अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उसकी क्या कहानी है, क्या घटना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। कि भगवान शंकर जी का एक नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, भगवान शंकर जी को चंद्रमौली भी क्यों कहते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर प्राप्त होगी। बहुत अच्छी वीडियो बनने जा रही है, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कि सावन का नाम सुनते ही चारों तरफ हरियाली का माहौल आ जाता है। हम लोगों के मन में ऐसा लगता है कि सावन के महीने में चारों तरफ हरा भरा, पूरी प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ पौधे, खेती किसानी शुरू हो जाती है, धान की फसल हो चाहे मक्का की फसल हो, चारों तरफ शुरुआत हो जाती है। खेतों में चारों तरफ पानी भरा रहता है, हरी हरी घासें रहती हैं, किसानी शुरू हो जाती है, हरा भरा माहौल बन जाता है। मैं आप लोगों को दो घटनाएं बता रहा हूं कि भगवान शंकर जी को सावन अत्यधिक प्रिय क्यों है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। स्किप करके देखेंगे तब समझ में नहीं आएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जरूर आपके समझ में आ जाएगा कि सावन का महीना ऐसा क्यों माना जाता है कि पूरे देश भर में, विदेशों में जितने भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, सब लोग उनको जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, बेल की पत्ती चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, श्रृंगार करते हैं। और यहाँ तक कि शिवालयों में जहां जहां भगवान शंकर के मंदिर हैं, हर जगह गंगा जल, बेलपत्ती, धतूरा, उनका अभिषेक होता है, पूजन होता है, महामृत्युंजय का जप होता है। इसका कारण क्या है? साल भर में हमेशा ही भगवान का पूजा होता है, लेकिन सावन का महीना विशेष क्यों माना गया है, उसकी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि सावन का महीना भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय क्यों है। एकदम सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं, इसे आप लोग समझें, जानें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जिसमें अमृत और एक रत्न हलाहल विष भी था। वह हलाहल विष इतना तेज था कि उसके प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई थी। इतनी उसमें गर्मी थी कि पूरे जीव जंतु, मानव झुलसने लगे थे। सारे देवताओं त्राहिमाम करते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब इस धरती को आप ही बचा सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी हमेशा ही बुराइयों को दूर करने वाले हैं। अपने प्राण को भले संकट में डाल देंगे, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए भगवान की एक कहानी आती है कि भगवान भोलेनाथ एकदम तैयार हो गए कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस हलाहल विष को पी जाऊंगा। और भगवान जैसे ही उस हलाहल विष को पिए और उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। उस विष का इतना बड़ा प्रभाव था कि उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। फिर से आप लोग जान लीजिए कि हलाहल विष पीने के कारण जब भगवान का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। और उस विष की इतनी गर्मी थी कि वो बिल्कुल व्याकुल होने लगे। सभी देवताओं ने क्या किया कि गंगा जल ले करके और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने लगे, जल से स्नान कराने लगे, बेल की पत्ती, धतूरा चढ़ाने लगे, जिससे धीरे धीरे करके भगवान शंकर जी का सर थोड़ा सा शांत हुआ। इसी प्रकार से तभी से हम मान्यता चली आ रही है कि जो भी भक्त हमेशा ही, चाहे सावन का महीना हो चाहे किसी महीने में, भगवान की जो आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोरथ को हमेशा ही सफल करते हैं, पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दूसरों की कल्याण के लिए, पूरे जनता की कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए, पूरे अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही हमेशा ही वो वरदान देते रहते हैं। जो भी भगवान शंकर के पंचाक्षर नाम का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, चाहे हर हर महादेव, जो भी नाम लेते हैं, निश्चित रूप से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एक दूसरी कारण क्या है, दूसरी कथा में बताने जा रहा हूँ कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अन्न और जल का त्याग करते हुए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। और इसी सावन के महीने में भगवान शंकर प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि मैं जरूर तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। वह महीना सावन ही था। इसी प्रकार से
आज भी हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां हमेशा ही सावन के महीने में पूरे महीने भर व्रत करती हैं। सावन के सोमवार के दिन खास महत्व होता है। जो भी भगवान शंकर के व्रत को करते हैं, भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ तत्काल ही प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के उन्हें मनवांछित वरदान देते हैं। इस प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, आप देखेंगे कि दुनिया के कोने कोने में भगवान शंकर जी के मंदिर मिल जाएंगे और सभी लोग, सभी भक्तगण भीड़, लाखों हजारों की भीड़ में भगवान भोलेनाथ के आराधना करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप दुनिया के दुखों को दूर करने वाले हैं, आप दुनिया के संकट को दूर करने वाले हैं, आप दुनिया को हमेशा ही मोक्ष देने वाले हैं, तो हमारे भी संकट को दूर करें, हमारे भी अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि आप एक संकट काटक हैं, संकट को दूर करने वाले हैं। दूसरी कहानी मैंने बताया। इस प्रकार से भगवान शंकर का नाम चंद्रमौली क्यों पड़ा? क्योंकि उस विष के प्रभाव से उनके मस्तक में जब गर्मी हो रही थी तो चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा शीतल होती हैं, तो देवताओं ने चंद्रमा को कहा कि भाई आप भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हो जाएं, ताकि उनके अंदर थोड़ी शीतलता आ जाए, उनका मस्तक शांत हो जाए। इस प्रकार से चंद्रमा आकर के भगवान के मस्तक पर सुशोभायमान हो गए। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम चंद्रमौली भी है। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। इस प्रकार से जो भी मनुष्य सावन के महीने में भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, निश्चित रूप से भगवान उनके मनोरथ को सफल करते हैं और मनवांछित वरदान देते हैं। जो भी मनुष्य व्रत करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, आप देखेंगे कि जितने दुनिया में मंदिर हैं, पूरे सावन भर भगवान की आराधना होती है, भगवान की पूजा होती है, लोग जल चढ़ाते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, भगवान को धतूरा, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से भगवान सतन प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनवांछित वरदान देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिल्व पत्र में 3 दल होते हैं, तो बिल्व पत्र चढ़ाने का मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ कि ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बिल्व पत्र में 3 दल होते हैं, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इस प्रकार से वह बिलपत्र हमारे समस्त पापों को दूर करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर प्रसन्न होकर के व्यक्ति को मनवांछित वरदान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि देवघर में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के 120 किलोमीटर तक लगातार लोग चलते हुए गंगा जल लेकर के और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज से लोग जल उठा करके, गंगा जल लेकर के और काशी विश्वनाथ में आकर के जल चढ़ाते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चल करके और बाबा को जल चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, दुनिया के कहीं भी बड़े बड़े जो शिवालय हैं, हर जगह भक्तों का रेला लगा रहता है और पूरे सावन भर मेला चलता है। सावन भर लोग जल लेकर के पैदल चलते हुए 100 किलोमीटर तक 50-50 किलो का बड़ा बड़ा घड़ा लेकर के गंगा जल भर करके और जल चढ़ाते हैं। इतनी शिव भक्तों के अंदर जोश होता है, जुनून होता है कि हमें हर तरह से भगवान को प्रसन्न करना है और उनके ऊपर जल चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके अपने मनोरथ को सफल करना है। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो, सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप कराना चाहिए, भगवान को गंगा जल चढ़ाएं, दुग्ध स्नान कराएं, दधी स्नान कराएं, घृत स्नान कराएं, मधु स्नान कराएं, जिसके करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और व्यक्ति को मनवांछित वरदान देंगे। इस प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हो, निश्चित रूप से गंगा जल, बेलपत्री और धतूरा चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न करेंगे और भगवान भोलेनाथ सबके मनोरथ को सफल करेंगे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ संकट काटक हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, मुसीबत को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी और ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। धन्यवाद।